बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आज इमरान उमर आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया है जिसको आप बना के जिसके सामने भी रखेंगे ना, यकीन माने वो आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। जैसा कि आजकल महंगाई इतनी है, कुछ समझ नहीं आता क्या पकाया जाए और क्या खाया जाए। चिकन, मटन, गोश्त, मछली इतनी महंगी हो चुकी है जो कि पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके घर मेहमान आ जाएं, आपने दावत पार्टी करनी हो, तो आप किस तरीके से आसानी के साथ बिल्कुल सस्ती तरीन रेसिपी बनाएं और टेबल को सजाएं। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि खाने वाले, स्पेशली मेहमान, आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएं। सिर्फ आलू और चंद चीज़ों से ये रेसिपी बनाएंगे, लेकिन इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी कि आप इसे खाते ही चले जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत, कोई एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलें जनाब, फटाफट से चलते हैं किचन में और देख लेते हैं ये मज़ेदार बारबेक्यू प्लेटर मैंने कैसे तैयार किया है। तो लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी और बिल्कुल सस्ती तरीन रेसिपी बनाने के लिए अपने खूबसूरत से पैन में लेंगे तकरीबन आधा कप से भी कम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें एक सब्ज़ी डालेंगे। आज की सब्ज़ी में मैंने इंतखाब किया है आलू का, क्योंकि आलू सस्ते भी हैं, बच्चे बड़े इसको सभी शौक से खा लेते हैं। ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। आलू आपने इसमें डाल देने हैं। आलूओं को आपने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। आलूओं को इतना रोस्ट करेंगे कि आलूओं के ऊपर एक हल्की सी क्रंची सी लेयर आ जाए और आलूओं का कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं आलू अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारे फ्राई हो गए हैं, जितने हमें चाहिए थे। हल्के हल्के से आलू यहाँ पे क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें शामिल करूँगा। कूटा हुआ अदरक, लहसुन, थोड़ा सा प्याज, सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई और एक बड़े साइज़ का टमाटर, मेरा फेवरेट रेड कलर का। सारी चीज़ें हमारी किचन में मौजूद होती हैं और ये सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल तो होती ही रहती हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं आज इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करूँगा। इंशाल्लाह ताला इस महंगाई के दौर में आप एक दफ़ा ये रेसिपी घर में लाजमी ट्राई करें। ये आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप मुझे कमेंट करेंगे कि इमरान भाई आपने कमाल कर दिया। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके आपने अच्छे तरीके से इनको भून लेना है, क्योंकि इसमें हमने अदरक लहसुन का कच्चा इस्तेमाल किया हुआ है। तो अदरक लहसुन को हमने इतना फ्राई करना है कि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। टमाटर, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। हाई फ्लेम करके तकरीबन लगे हैं 4 से 5 मिनट। अब इसमें डालेंगे बारबेक्यू मसाला। आप घर में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल में इसकी वीडियो है, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 चम्मच भर के आपने ये डाल देने हैं, 2 टेबल स्पून भर के। और आलू के वज़न की बात की जाए तो आलू बनते हैं 500 ग्राम, आधा किलो। अगर आपके पास ये होममेड मसाला नहीं है तो किसी अच्छे ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे एक छोटा कप भर के 3 से 4 खाने के चम्मच, टेबल स्पून भर के इसमें है जनाब सब्ज़ धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, लेमन जूस, अजवाइन और यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसकी मैंने ग्रीन चटनी बना लिया है, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को, इस चटनी को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद देख सकते हैं सारे मसाले माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कोई महंगा बारबेक्यू प्लेटर तैयार हो रहा है। तो अब इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच फ्रेश दही के। आप इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो घर में दूध हम इस्तेमाल करते हैं, मलाई बच जाती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम कर लेना है और आपने दही को इतना पकाना है आलूओं के अंदर कि दही के अंदर जो पानी होता है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और आलू हमारे अच्छे तरीके से इसमें पकना शुरू हो जाए। माशाल्लाह बेहतरीन, देखें कितना प्यारा कलर आया है और इतनी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मोहल्ले वाले जनाब सोच रहे हैं कि इमरान भाई आज कुछ ख़ास बना रहे हैं बारबेक्यू में। उन्हें ये नहीं पता कि इमरान भाई आज आलूओं को इस तरीके से पका रहे हैं कि बारबेक्यू के सारे आलूओं को पसंद करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए, तकरीबन 1 बड़ा कप भर के, या जितनी आपको ग्रेवी पसंद है। इस रेसिपी में ग्रेवी आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आगे जाके जिस चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे ना, उसके लिए ग्रेवी ज़रूरी है। तो अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के चाट मसाला।
नमक आपने चेक करके डालना है, क्योंकि जो इसमें हमने बारबेक्यू मसाला शामिल किया है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, नीचे बिल्कुल हल्की फ्लेम करके दम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे बारबेक्यू आलू पकते हुए तकरीबन हो गए हैं 5 से 7 मिनट। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़ेदार बिल्कुल बारबेक्यू वाली खुशबू आई है। जनाब चेक करें, माशाल्लाह आलू का कलर कितना प्यारा आया है बारबेक्यू मसाले की वजह से, और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। आलूओं को जो हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था ना, उससे आलूओं का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और माशाल्लाह कलर चेक करें कितना प्यारा आया है, और इसकी जो ग्रेवी है ना, वो चेक करें कितनी स्मूथ और सिल्की तैयार हुई है। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारे बारबेक्यू आलू बनके तैयार हैं। बस हल्का सा इसमें सब्ज़ धनिया छिड़केंगे। लो जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार बारबेक्यू आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो चलें जी, अगला प्रोसेस बड़ा मज़े का होने वाला है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। ये बारबेक्यू आलू आप मेहमानों के सामने किस तरीके से रखेंगे, कौन सी चीज़ें इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, जिससे जनाब मेहमान इतने खुश हो जाएंगे और आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो लें जनाब, देखें माशाल्लाह आलू का बारबेक्यू वाला प्लेटर कितना ही मज़े का लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आलूओं की। कलर चेक करें, टेस्ट चेक करें, और यकीन माने इसकी खुशबू इससे भी ज़्यादा मज़े की है। और इसके साथ जनाब फ्रेश पुदीने का वाला रायता, क्या ही कहने। सबसे जो बड़ी चीज़ इसमें डालेंगे वो है जनाब चावल, सब्जियों वाले चावल। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है और तरह तरह की सब्जियां रंग बिरंगी आई हुई हैं, तो जनाब साथ आपने चिकन मटन के बगैर आपने बनाने हैं जनाब सब्जियों वाले चावल, जो सबको बहुत पसंद आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सस्ता तरीन बारबेक्यू प्लेटर पसंद आया होगा। रेसिपी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।